अपने गार्डन की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत सारे मिनरल्स की आवश्यकता होती है और उसी में एक ज़रूरी मिनरल है फास्फोरस। फास्फोरस देने से आपके पौधे में फल और फूल की संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ फूलों का साइज़ भी बड़ा आता है और पौधों को उचित मात्रा में कैल्शियम भी मिल जाता है, जिससे कि पत्ते भी बहुत ही लश ग्रीन और सुंदर निकल कर के आते हैं। पत्ते कीटाणु मुक्त होते हैं और स्टेम भी बहुत ही मोटा रहता है। आपको हमेशा मैंने बताया है कि एनपीके एक ज़रूरी फर्टिलाइज़र होता है। इसमें जो पी है यानी कि फास्फोरस एक ज़रूरी मिनरल है, फर्टिलाइज़र है जो हमारे प्लांट को चाहिए ही। तो इस कैल्शियम और फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए हम अपने गार्डन में बोन मिल का इस्तेमाल करते हैं। बोन मिल हड्डियों का चूरा होता है जो स्टीम करके बनाया जाता है। कई बार जब आप बोन मिल खरीदते हैं या ऑनलाइन लेते हैं वह शुद्ध नहीं होता, उसमें मिलावट ज़रूर होता है। आज के वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक तरीके से घर में बोन मिल बनाना बता रही हूँ, किस तरीके से आप ये बोन मिल तैयार कर सकते हैं और ये आपके जो बोन मिल आप मार्केट से खरीद रहे हो उससे 100% ज़्यादा कारगर होगा। इसका आप इस्तेमाल करना शुरू करें, आपके पौधे में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी को ये पूरा करेगा। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए सोयाबीन के बीज। ये बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगे और ये कोई कॉस्टली भी नहीं आते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है उजला वाला तिल, जो कि किसी भी दुकान से आप ले सकते हैं, किसी भी पास के स्टोर से ले सकते हैं। काले वाले तिल के बारे में तो सभी जानते हैं, ये उजला तिल भी कॉस्टली नहीं आता, बहुत आसानी से मिल जाता है। ये दोनों की मात्रा बराबर रखनी है। यदि आप 50-50 ग्राम ले रहे हैं तो 50-50 ही दोनों को मिलाना है और यदि 100-100 ग्राम ले रहे हैं तो 100-100 ग्राम ही मिलाना है। इन दोनों को मिला करके आपको पीस लेना है कुछ इस तरीके से डस्ट पार्टिकल में, जैसा आपको दिख रहा है। बहुत आसानी से मिक्सी में ये पीस जाता है। इसको पीस लीजिए। पतला पीसेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, डिग्रेडेशन की प्रक्रिया बहुत अच्छे से होगी। जो ये सोयाबीन के सीड्स होते हैं इनमें पोटेशियम, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम या डाइटरी फाइबर, विटामिन, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो आपके पौधे के लिए बहुत तरीके से लाभकारी होती हैं। कुछ इस तरीके से पीसने के बाद देखिए ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं ये नहीं भी तो 15 से 17 गमलों में बहुत आसानी से जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं देना है आपको। आप लगा लीजिए हाफ टी स्पून, एक 6 से 8 इंच के कंटेनर के लिए बहुत है। अब इसमें आपको मिलाना है 1 चम्मच चूना। चूना तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। चूने का पाउडर आप किसी भी पान की दुकान से ले सकते हैं। पाउडर फॉर्म में ले लीजिए चूना और 1 चम्मच इसमें मिला लीजिए। ये बात ध्यान रखें कि इसको पीसने के समय में चूना नहीं मिलाना है। जब आप दोनों को पीस लेंगे उसके बाद 1 चम्मच आप इसमें चूना मिला लें। अब चूने का हिसाब मैंने कैसे लगाया आपको बताती हूँ। 1 चुटकी चूना यदि हम डालते हैं अपने एक कंटेनर में, 6 से 8 इंच के कंटेनर में, तो 5 से 6 चुटकी मिलाने के बाद 1 चम्मच हो जाता है। और 1 चम्मच यदि भर के लेते हैं और 2 चम्मच के करीब ये पाउडर लेते हैं तो सही क्वांटिटी रहेगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी-सी मात्रा इधर-उधर जब ऑर्गेनिक फूड में हो जाता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में हो जाता है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसके ओवरडोज़ से आपके पत्ते खराब होंगे या अंडर डोज़ से भी पत्ते खराब हो जाएँगे। इस तरीके से देखिए जो जेड प्लांट है, क्रैसुला है या जितने भी इंडोर प्लांट हैं आप उन्हें भी इसे दे सकते हैं। आउटडोर वाले को तो आपको देना ही है। इसे आप डायरेक्टली मिट्टी में डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन है उसमें जब मिट्टी के साथ इसका संसर्ग होगा यानी मिट्टी में जब यह मिलेगा तो डिग्रेडेशन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इस तरीके से आप मिट्टी में मिला दीजिए। यदि जड़ों के पास भी देंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं है। एक तरीका और है, जैसे ये कैलन-कोई का पौधा है, इसके पत्ते देखिए खराब हो रहे हैं, मतलब इसको अभी कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये नए पौधे मैंने लगाए हैं और इसके स्टेम के डेवलपमेंट के लिए अभी बहुत ज़्यादा कैल्शियम चाहिए। तो मैं क्या करूँगी इसे, क्योंकि इसमें मैंने पानी नहीं दिया हुआ है, काफ़ी ड्राई फॉर्म में है, तो इसे एक जगह गड्ढा बना करके मैं यहाँ पर रख दूँगी। ऊपर से यदि आपके पास अभी अवेलेबल है वर्मी कंपोस्ट या किसी भी प्रकार का कंपोस्ट या नीम खली, तो ऊपर से आप थोड़ा-सा डाल देंगे तो इसके डिग्रेडेशन की जो प्रक्रिया है वह तेज़ हो जाएगी, यानी कि जल्दी-जल्दी यह मिट्टी में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप ऐसे दबा दें, आप देखेंगे 3 से 4 बार जब आप वाटरिंग कर चुके होंगे इस प्लांट में, ये पूरे अच्छे तरीके से मिट्टी में मिल चुका होगा और इसका रिज़ल्ट भी आपको इंस्टेंट देखने के लिए मिलता है। जेड प्लांट में या ऐसे जो भी कमेंट कर रहे थे कि
कि हमारे जेड में ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, उनके लिए ये बोन मील बहुत ही सहायक है। अब आपको ये महीने में सिर्फ एक बार यूज़ करना है। ये जो मात्रा अभी मैंने आपको दिखाया यानी कि हाफ स्पून, ये आप अपने गुड़हल, गुलाब सभी में डालेंगे, क्योंकि हम लोग गुड़हल या गुलाब 10 इंच से बड़े कंटेनर में ही लगाते हैं। तो 1 चम्मच भर के आप अपने परमानेंट सभी प्लांट को दे दीजिए। आप देखिए ग्रोथ बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। चूना पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, मिट्टी के पीएच लेवल को मेंटेन करेगा और साथ ही साथ कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। कई बार मैं आपको चूने का प्रयोग अपने गार्डन में बता चुकी हूँ। चूने का प्रयोग गार्डन में क्यों करना चाहिए? देखिए, जो पौधे आपके डोरमेंट में पड़े हुए थे, 2-3 महीने से फ्लावरिंग नहीं कर रहे थे, वो पौधों की जो मिट्टी होती है वो उदासीन हो जाती है। उन्हें अम्लीय बनाने के लिए, यानी किसी भी पौधे को फ्लावरिंग करने के लिए 6 टू 7 तक के पीएच मान को मेंटेन करना होता है। इसको नापने के भी बहुत तरीके हैं, लेकिन कई बार वह कारगर नहीं होते हैं। ऐसे में चूना जब ये आप बोन मिल की तरह बना करके फास्फोरस में मिलाकर दे रहे हैं, तो इससे मिट्टी का जो पीएच है वो 6 टू 7 तक मेंटेन रहेगा और मिट्टी में वो ज़रूरी पोषक तत्व मिलते जाएँगे, जो आपके पौधे को चाहिए। ये है उजला तिल। इसके फ़ायदे आप सबको पता है कि ये खाने से हमारे मानव शरीर की हड्डियाँ मजबूत होती हैं और कैल्शियम को बढ़ावा मिलता है। उसी तरीके से उजले तिल का प्रयोग आप सरसों की खली में मिला कर के भी कर सकते हैं। ये कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है और सबसे अच्छी बात है, ये 100 ग्राम की कीमत 10 या 15 रुपए से ज़्यादा नहीं है। यानी कि बहुत ही सस्ते में आप एक ओरिजिनल ऑर्गेनिक बोन मील घर में बना सकते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करना भूल रही हूँ, इसे स्टोर कितने टाइम तक कर सकते हैं? आप इसे जब तक चाहें स्टोर कर सकते हैं। इसमें कोई ख़राब होने का वो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ मिलाई नहीं गई है केमिकल जिससे कि यह ख़राब हो जाए। इसे आप पीस करके बना कर रख लीजिए और महीने में 1 बार आप इस्तेमाल किया करें। बस ये ध्यान रखें कि 1 चम्मच 1 कंटेनर के लिए आइडियल रहेगा। आप चाहें तो इसे पानी में घोल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो आसानी से घुल जाएँगे, पर इसको जिसको आपने पीसा है, ये बहुत जल्दी नहीं घुलते हैं, इसलिए डायरेक्ट सॉइल में देना एक बेस्ट ऑप्शन होता है। और सॉइल में डायरेक्टली दे देने से ये डिग्रेड भी बहुत जल्दी हो जाएगा। एक चीज़ और है, जब इस ऑर्गेनिक बोन मील को आप देते हैं सिस्टमैटिकली, तो इससे आपके पौधे के इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ावा मिलता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। आपके पौधे में बहुत जल्दी-जल्दी मिलीबग, कीट, पतंग, स्लग्स वगैरह का अटैक नहीं होता है और ये बोन मील का एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट। ऑर्गेनिक तरीके से बोन मील घर में कैसे बना सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आए थे और मैंने वीडियो डालने में शायद थोड़ी देरी कर दी है, उसके लिए सॉरी। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, इससे व्हील पावर भी बढ़ता है। लाइक तो ज़रूर कर दीजिए और इससे रिलेटेड कोई भी आपको चाहिए जानकारी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।